नमस्कार। अरे नमस्कार। खाना खाने में कैसे अब मतलब जब से नेता बने हैं तो इसी तरह से दिनचर्या चल रही है? खाना कुछ ऐसी चलती फिरती हो जाता है। आपने कुछ खाया कि नहीं? आइए। पछता तो नहीं रहे हैं आप कि कहाँ अफसर थे, वहाँ बढ़िया लाव लश्कर से अब ऐसी रोड में रोक के खाना पड़ा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। खाना बहुत स्वादिष्ट है। खाना कहाँ खा रहे हैं अलग बात है, लेकिन खाना अच्छा है। वैसे बोलते हैं खाना नहीं, भूख स्वादिष्ट होती है। भूख स्वादिष्ट होती है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज का खास शो कार में सरकार। और मैं इनका पीछा कर रहा था, असीम अरुण जी का, और इनको चेस कर रहा था, फॉलो कर रहा था, क्योंकि आज कार में सवारी असीम अरुण जी करेंगे। तो मैं इनकी गाड़ी के पास जैसे ही आया तो देखा कि ये लंच कर रहे हैं। नेता के इस रूप में आपको दिखाऊंगा भी और इनसे वो तमाम सवाल करूंगा जो जनता जानना चाहती है। फिलहाल इनको खाना खाने का मौका देते हैं। इन्होंने मुझे भी पूछा है, उसके लिए धन्यवाद कहते हैं। आइए ना। नहीं, आप अब सब तो आपने खा लिया, बचा ही नहीं। बहुत बचा है, बहुत सारा बचा। अरे तो चलिए, ये कह रहे हैं बचा है, तो अगर बचा होगा तो एक आध पराठा मैं भी खाऊंगा और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पराठा तो आपके पास बचा नहीं है, इसी में खिला दीजिए। सब खा ले रहे हैं आप? अच्छा है। अच्छा, नहीं 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 नहीं, इसी में खा लेता हूँ, क्योंकि देखिए सर ने कहा कि आप भी खा लीजिए और पराठा दिख नहीं रहा है, इसलिए मैंने सोचा एक और खा के कम से कम शुरुआत तो कर दें। नेता बन गए हैं, पता नहीं देते हैं अगला निवाला कि नहीं। खाना अच्छा है कि नहीं? खाना तो बहुत अच्छा है। कहाँ से मिला? आपको भी भूख अच्छी लगी है? खाना अच्छा नहीं होता है, भूख अच्छी होती है। नहीं, ये बात तो मुझे अभी आप बोले थे ना, खाना कम तो नहीं है। मैं कैंपेनिंग में था, तो मुझे एक हृदय रोग विशेषज्ञ के पास मैं कैंपेन कर रहा था, डोर टू डोर। तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा ऐसी प्यार से, डॉक्टर साहब मुझे एक नुस्खा बता दीजिए कि सबका दिल जीत लूं। ऐसा नुस्खा बता दीजिए कि सबका दिल जीत लूं। तो उन्होंने एक सेकंड लिया, तुरंत बोले कि अपना दिल बड़ा कर लीजिए, सबका दिल जीत लेंगे। क्या बात है। मैंने कहा ये तो डॉक्टर साहब ने एक सेकंड के अंदर जीवन का फलसफा समझा दिया। तो दिल हमने बड़ा कर रखा है। पराठा भी है, सब्जी पराठा भी भी बड़ा है, सब्जी भी है, सब। देखिए, खाना खत्म हो गया है और एक पराठे की हिस्सेदारी मैंने भी यहाँ अपनी बना ली थी। तो सर आइए, आप बेल्ट उतारिए। और चूंकि कार में सवारी करनी है, एबीपी न्यूज के इस खास शो कार में सरकार में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे कार से उतारने के लिए और इस सुंदर जीप में चढ़ाने के लिए, जो कि अब मुझे विश्वास है हम हाईवे से उतर के कहीं भी जा सकते हैं इस खूबसूरत 4x4 में। लेकिन सर, सवाल खूबसूरत और सुंदर नहीं होंगे? उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। जवाब बहुत सुंदर दूंगा, जरूर कोशिश करूंगा। ईमानदारी से? ईमानदारी से। और बहुत कुछ पूछूंगा। स्वागत है आपका। छुपाने कुछ है ही नहीं। पुलिस अफसर रहे हैं तो फिर क्या छुपाएंगे? ये तो जो छुपी छुपाई चीज रही है उसको बाहर निकालने की इनकी आदत रही है। तो चलिए, एबीपी न्यूज के कार में सरकार की सवारी असीम अरुण जी ने कर ली है। जनता के बीच में जाएंगे, गांव खेत खलिहान जाएंगे, इनसे तमाम उन सवालों के जवाब पूछेंगे। जब ये अफसरगिरी छोड़कर नेतागिरी में आए हैं तो नेता बन पा रहे हैं या फिर अभी सीखने के दौर से ही गुजर रहे हैं? तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं। असीम अरुण साहब तो नहीं कहूंगा अब मैं। बिल्कुल नहीं। हाँ? असीम अरुण कहें या असीम भैया कहें, बस इतना ही नाम मेरा है अब। असीम भाई कहेंगे, भैया भी नहीं कहेंगे, नेता बन गए हैं आप। असीम भाई कहें। जो साहब थे वो कानपुर में छूट गए, अब नहीं है। अच्छा, पक्का? पक्का। अच्छा चलिए, तो गाड़ी आगे धीरे धीरे चलती रहेगी, लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, अगर बुरा ना माने तो। बिल्कुल नहीं। ना कुर्ता न पैजामा, ये भगवा तो खैर नियम है, इसको ओढ़ना ही है। नेता टाइप आप लग नहीं रहे। मैं नेता टाइप हूँ भी नहीं, बिल्कुल। तो काहे आ गए राजनीति? राजनीति में नहीं, मैं लोक सेवा में हूँ। और दोनों का अंतर समझा देता हूँ। राजनीति का प्रारंभिक मतलब केवल है कि चुनाव लड़ना और जीतना, और लोक सेवा का मतलब है कि लोक कल्याण के लिए, पब्लिक पॉलिसी, लोक नीति के लिए जितने भी काम हो सकते हैं, वो श्रमदान भी हो सकता है, कुछ रिसर्च भी हो सकती है, कुछ कंसल्टेंसी भी होती है, सब कुछ करूँगा। फंस गए हैं गुरु आप? नहीं, बड़ा अच्छा लग रहा है अभी तक तो। फंस गए हैं? पूछे कैसे फंस गए? कैसे? जब मैं आ रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो मैं कोई विवाद ढूंढ रहा था। मैं सोच रहा था सबके पीछे कुछ ना कुछ विवाद होता है। राजेश्वर सिंह साहब ने कई सारी जांच की, ये की, वो आपका एनकाउंटर मैंने देखा, एटीएस देखा, 112 देखा, विवाद नहीं दिखा कहीं। विवादित आदमी आप है ही नहीं, राजनीति में चलेंगे कैसे? तभी तो राजनीति में मुझे आमंत्रित किया गया, क्योंकि कोई विवाद नहीं है। ईमानदारी से और पिताजी द्वारा दिए गए सिद्धांतों पे मैंने पुलिस की नौकरी की, और मुझे पूरा विश्वास है कि राजनीति या लोक सेवा ये भी सिद्धांतों पे ही होगी, और तभी उसका आनंद आएगा। नहीं आ पाएगा। नियम कानून की जो आप बात कर रहे हैं, ये नियम और कानून, जिस नियम कानून से आप चले हैं, आपने अपने पुलिसिया अंदाज, आपने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को चलाया है, यहाँ तो नियम कानून पर कोई बात ही नहीं करता। यहाँ तो ये कहते हैं कि बस ये हो जाए, ये हो जाए, और इसके बाद मैं अभी आपको फंसाऊंगा।
आप ही की स्टेटमेंट पर फंसाऊंगा। सब पढ़ लिख कर आया हूं, तो कैसे चलेगा बताइए। आप बन नहीं पा रहे हैं अभी नेता, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा नेता आपके अंदर। बिल्कुल ऐसा चलेगा। थोड़ा सीरियस बात बताता हूँ। एक होता है व्यक्ति का राज, एक होता है कानून का राज। डिक्टेटरशिप, मोनार्की यानी राजशाही, यहाँ पे व्यक्ति का राज चलता है, और प्रजातंत्र लोकतंत्र होता है कानून का राज। ये झोला दिखा रहे हो, खाली एक भरा है। रोको 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 रोको, चलिए जरा पब्लिक के पास चलिए। देखिए ये एबीपी न्यूज के कार में सरकार का ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें हम जनता से बात करते हैं। चलिए ट्रैक्टर में सम्मानित नागरिक हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ, उनसे बात करते हैं, इसलिए। हाँ भैया बताओ। ट्रैक्टर में भी योगी जी बजते हुए आ रहे हैं। योगी जी कहाँ बजा रहे हो? देखिए, तेज कर दो, क्या बजा रहे हो? ये सब स्वतः है। स्वतः है? स्वतः आपको है। देख के तो नहीं है? ये मेरा प्रचार नहीं है। ये प्रचार नहीं, ये क्या झोला दिखा रहे हो? प्रचार है। प्रचार है। कुछ मिला है कि नहीं मिला है इसमें? तो कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं, लेकिन मिलेगा। मिलेगा। बीजेपी को वोट दोगे? हाँ बिल्कुल। इनको पहचानते हो? भैया पहचान रहे हो? हाँ बहुत बढ़िया आदमी, बढ़िया आदमी है। बहुत बढ़िया। ट्रैक्टर और किसान पर भी बात होगी। कमल साहब का झंडा लगाया ऊपर। ये सब प्रायोजित तो नहीं है साहब? देखिए, सड़क पे हम लोग सामान्य चल रहे हैं, ये सब कुछ सामान्य है, अपने आप हो रहा है। हाँ। चलिए, बोल क्या है गाने के? आएंगे फिर योगी जी, आएंगे फिर योगी जी। क्या बात है। तो देखिए, पत्रकार, अफसर, नेता और एबीपी न्यूज में एक खुलासा और हुआ कि गाने की कोशिश तो कर ही दी है असीम अरुण साहब ने, और कह दिया कि आएंगे फिर योगी जी। राग जरूर बहुत शानदार नहीं था, लेकिन शुरुआत हो गई। तो पत्रकार, नेता, अफसर और एक गायक, फटेहाल गायक। चलिए, आप ही ने नाम दे दिया, मुझे संकोच हो रहा था मैं कैसे बोलूं। मतलब साफ गोई तो है आपके अंदर। इतनी साफ गोई ठीक नहीं है असीम अरुण साहब कि आप अखिलेश यादव को ऐसा कहें कि मान लीजिए उनकी सरकार आ जाए तो आप फंस जाएं। अब पूछिए क्या साफ गोई? कैसे, क्या साफ गोई? आपने एक बयान दिया। जब मैं आपको पढ़ रहा था तो मैं देखा कि आपने एक बयान दिया। बयान में ये कहा कि पहले की सरकारें थी, वो अपराधियों को मौका देने और उन्हें छोड़ने की बात कहा करती थी। लेकिन पुलिस वही है, सरकार बदल गई है। योगी जी के कार्यकाल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अगर मान लीजिए माना कि x बराबर y, जो भी है गणित से मान लेते हैं, आ गए अखिलेश जी, तो ये बयान लेकर कहाँ जाएंगे आप प्रदेश से? पहली बात तो ऐसा होगा नहीं। अखिलेश पहली बात तो ऐसा होगा नहीं, किंतु हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, मैं जवाब भी उसका देता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है जो परिस्थितियाँ हमारे देश की अब हैं, अब लोकतंत्र हमारा बड़ा परिपक्व हुआ है। 2 महीने में हर आदमी समझता है कानून का राज क्या है और व्यक्ति का राज क्या है। दूसरा, वोट की ठेकेदारी और वोट की खरीदारी अब खत्म हो रही है, और खत्म हो चुकी है। आप गांव-गांव में देखेंगे, लोग अब जाति और धर्म पे वोट नहीं कर रहे, जाति और धर्म पे वोट मांगने वालों के खिलाफ हैं। थोड़ा रोकूंगा, विकास मैं थोड़ा रोकूंगा, मैं रोकता हूं सर, मैं ऐसे नहीं सुनने दूंगा आपको। आपने कहा, मैं कहीं आपको फिर सुन रहा था, आपने कहा कि दलित भाई बहन समाज, पुलिस में तो दलित और सवर्ण नहीं कहते रहे होंगे आप, नेता बने और दलित पे आ गए, दलित भाई बहन हो गए आज के डेट में। क्यों ऐसा करने लगे भाई? अभी तो कुछ दिन पहले ही नेता बने हैं आप। पुलिस में कास्ट जो आइडेंटिटी है वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जब हम नियम फॉलो करते हैं, पोस्टिंग्स होती हैं, तो वहाँ भी कास्ट का रिप्रेजेंटेशन ऑफिशियली आदेश है, ध्यान रखा जाता है और उसका ध्यान रखा जाता है। अब लोकतंत्र की हम बात करें, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, तो हम देखें तो जितने भी वंचित समाज के लोग हैं, जिसमें दलित एक महत्वपूर्ण अंग है, विकास की राह में जहाँ भी पीछे छूट रहे हैं, हमारा दायित्व है कि आगे बढ़ाएं। मैं भी दलित समाज से हूँ, मेरा सौभाग्य। बेचने लगे अपने समाज को आप। नहीं, मतलब ये तो मैं मानना पड़ेगा, नेतागिरी आ गई है आपके अंदर। मैं उस अपने शब्द को वापस ले रहा हूँ कि जो मैंने ये कह दिया था पोशाक देख के कि नेता नहीं है, मैं अपने शब्द वापस लेते हुए माफी मांग रहा हूँ। 3 बार दलित बोल दिया आपने और 1 बार मैंने बोला था। इसलिए क्योंकि मैं पूरा जिम्मेदार हूँ सब के लिए। मैं अपनी छवि देखता हूँ एक ऐसा व्यक्ति जिसकी प्रशासनिक क्षमता है, दूसरा सबके कल्याण के लिए काम करता है, और विशेषकर जो वंचित समाज है, जिसमें कि दलित समाज भी है, उसके उद्धार के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए विशेष योगदान करता है। आगे चलेंगे, 2-3 मसलों पर बात करेंगे। अखिलेश यादव ने जो प्रहार किया है इनके ऊपर कि ये आए हैं तो 5 साल जो अपने साथ रखे थे लोग, उनको भी भाजपा का कार्यकर्ता बनाकर आए हैं, पहला सवाल। दूसरा सवाल, छापा बहुत पड़ा है कन्नौज में, ये देखिए, ये अभी इनका पुलिस स्टाइल, हाँ ट्रैफिक स्टाइल, ये देखिए, मतलब इनको अभी भी होश है कि भाई
मैं अपने हमारी आपकी वजह से किसी को असुविधा नहीं होना चाहिए, तो ट्रैफिक संचालन भी कभी कभी मैं कर सकता हूँ। वर्दी नहीं है तो क्या हुआ? वर्दी को मिस करते हैं। वर्दी को बहुत मिस करता हूँ और हमेशा करूँगा। हाँ, और मंत्री इधर बन गए कहीं तो तब नहीं करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पुलिस की नौकरी है, पुलिस की एक बहुत बड़ी क्षमता है। जैसे अभी मान लीजिए यहाँ से 50 लोग दौड़ते हुए आए तो सामान्य प्रतिक्रिया होगी भागो भागो भागो, लेकिन पुलिस की प्रतिक्रिया होगी कि तीर की तरह जाओ, देखो वहाँ पे क्या समस्या है। शायद जर्नलिस्ट का रिस्पांस भी यही होगा, दोनों का उद्देश्य अलग होगा कि जाओ देखो क्या बात है। ये इंस्टिंक्ट में आता है, हमारे भाव में आ जाता है। और अभी भी एक दिन ऐसा हुआ था, एक व्यक्ति को मारपीट कर रहा था तो मैंने कहा गाड़ी रोको रोको रोको, तो साथी लोग बोले नहीं नहीं चलो चलो। मैंने कहा नहीं रोको रोको, और गाड़ी रोक करके फिर उस व्यक्ति को मैंने बचाया जो मारपीट हुई थी। वो फोन किया होगा आपने, पूरा नहीं, फोन अपना कुछ नहीं किया, वो भौकाल शराब- दिखाया होगा कि मैं पुलिस अफसर रहा हूँ। हेलो फलाने SHO, देखो जरा। बात कौन काटेगा आप? नहीं, वहाँ तक नौबत ही नहीं आई। वो शराब पी के लड़ रहे थे और छुड़ाते ही वो दोनों अलग अलग चले गए। फिर वो अन्यथा ज़रूर मैं 112 मिलाता, जो मेरा पुराना डिपार्टमेंट रहा है। और मुझे बहुत तरीके से बेच ले रहे हैं आप। मुझे पूरा विश्वास है कि 7:30 मिनट में पुलिस आ जाती है। कई ऐसे सवाल हैं कैसे हैं? जिसके जवाब मैं अभी असीम अरुण से लूंगा। कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आप पहली बार सुनेंगे। और अफसर से नेताजी बने असीम अरुण जी को जनता के बीच भी लेकर जाएंगे और जनता से पूछेंगे इन्हें जानते पहचानते हैं या नहीं। तो चलिए गाड़ी आगे बढ़ाइए और आगे चलकर गांव में लोगों से बात करते हैं। क्यों कहते हैं अखिलेश यादव की 5 साल आपके साथ जिन लोगों ने काम किया वो सब काम कर रहे हैं बीजेपी के लिए, क्यों ये कहते हैं? आप अपनी छवि ऐसी पेश करके आए हैं कि अखिलेश यादव को ऐसा कहना पड़ रहा है कि वो सब बीजेपी कार्यकर्ता, उनको हटाए चुनाव आयोग? ये केवल राजनीतिक बयानबाजी है और मैं समझता हूँ मैं अब क्योंकि लोक सेवा में आरोप लग सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि 1 जनवरी 2022 से पहले किसी भी समाजवादी पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता ने या चाहे विधायक ने कभी मेरे खिलाफ कोई शिकायत की हो कि मेरा काम निष्पक्ष नहीं है, या किसी भी ऑपोजिशन के व्यक्ति ने की हो, तो वो सबूत सामने आए। खोखला आरोप लगाना तो बहुत आसान है और राजनीति में लगता है, लग भी सकता है, लेकिन उस पर किसी ने विश्वास नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब तक मैं पुलिस में था, जब तक मेरे सामने ये विचार नहीं आया था, मेरा काम पूरी तरीके से राजनीति से दूर था, निष्पक्ष था, कानून के राज के मुताबिक था। अगर इसके विपरीत कोई कहीं एविडेंस मिल जाए तो मुझे बता दें। कानून के राज को आपने कोट किया है जी, इससे पहले कानून का राज नहीं था? कानून का राज। आप इसका जवाब इसलिए भी साफ गोई से दीजिए सर। देखिए मैं आपसे सर नहीं मतलब असीम भाई नहीं, नेताजी आप हो गए, मैं सर वो आ जाता है आपका IPS वाला। मैं ये कह रहा हूँ कि ईमानदारी से बताइए, आप जो कह रहे थे कि थाने से अपराधियों को छोड़ने की बात कही जाती थी, इसको थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए ना। डर क्यों रहे हैं? उनकी सरकार आ जाएगी तो किस बात का डर सर आपको? नहीं, सरकार तो खैर नहीं आएगी, लेकिन कानून के राज में डरने कौन सी बात है? बात ये बहुत ही आसान सी बात है। उत्तर प्रदेश में आज लोग ज़्यादा सुरक्षित क्यों महसूस कर रहे हैं? वही पुलिस है, वही कानून है, वही ये मत ये बता मेरे को, ये बता मुझे ये बता बताइए कि ये ऐसे फोन आते थे आपके पास? निश्चित रूप से मेरे पास और सबके पास ऐसे फोन आते थे। अपराधियों को छोड़ दो, अपराधियों को छोड़ दो। और क्यों छोड़ दो? बना करके कि अब ये बहुत सुधर गया है और इसने आखिरी गलती की और इसको छोड़ दो। और ये चीज़ पिछले 5 साल में न मेरे पास आई होगी, न किसी के पास आई होगी, जिसका परिणाम है कानून का राज। मुझे लगता है सियासी भूल कर बैठे आप। आपको ये बयान नहीं देना चाहिए था, क्योंकि आप ठीक है, सरकार जब रहती है तो अफसरों को बहुत सारी बात कही जाती है, हवा में उड़ा दिया जाता है, कुछ लोग जेब में डाल लेते हैं और कुछ लोग टिकट भी ले लेते हैं। तो आप इस तरह से जो है आक्रामक हो गए हैं सपा के खिलाफ कि ऐसे राज खोलने चाहिए, आपको लगता है क्या? नहीं, ये मैं सपा के खिलाफ आक्रामकता की बात नहीं है, ये सत्यता की बात है। लोग इस बात को समझते हैं और इसी बात को मैं केवल दोहरा रहा हूँ कि कानून व्यवस्था क्यों अच्छी हुई। एक पुलिस का अफसर जो 5 साल तक पुलिस में था, इस बात को बता रहा है, शेयर कर रहा है, और सबको पता है कि कानून का राज ऐसे ही नहीं आया है। इसके लिए एक निष्पक्ष माहौल दिया गया है। जहाँ पे पुलिस से गलती हुई है, जहाँ पे पुलिस से गलती हुई है, आप देखेंगे पुलिस को भी दंडित किया गया है। तो कानून का राज केवल नागरिक के अपराधी के लिए नहीं है, पुलिस के लिए भी है। और ये जब सब चीज़ें हुई हैं उसका परिणाम है। क्या ये काम पूरा हो गया? नहीं, ये काम अभी बचा हुआ है और अगले 5 साल में जनादेश होगा तो इसको और आगे और ऊंचा लेके जाएंगे। अगर जनादेश होगा ये तो हमेशा कहा ही जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है होगा। नेता कहते हैं तो नहीं, 325 से ज्यादा। वो तो मुझे भी पूरा विश्वास है, जैसा ग्राउंड फीडबैक देख रहे हैं पिछली बार से बड़ा जनादेश होगा, पिछली बार से बड़ा, निश्चित रूप से। भूल चूक सुधार करते हुए अफसर नेतागिरी की तरफ बढ़ गए हैं। असीम अरुण जी, आपने कार में सरकार की सवारी की और
मुझे लगता है आपने जिस अंदाज से तमाम सवालों के जवाब दिए उसके लिए और उस साफगोई के लिए, और शुरुआत में आपने कहा था कि हर उस सवाल के जवाब दूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया इस चुनाव प्रचार के बीच में इतना वक्त देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो सरकार की कार से उतरा हूँ, अभी पैदल हूँ, आपने अपनी कार में बैठाया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। आप ये सफ़र बड़ा आनंददायी रहा और सफ़र हर आनंद का होता है। मैंने देखा पुलिस का सफ़र बड़ा आनंद का इसमें मजा आ रहा है और राजनीतिक सफ़र भी बड़ा आनंद का शुरू हो रहा है। और एक शेर है जिसकी केवल आखिरी लाइन बोलूँगा कि मंजिल भी मिलेगी और मंजिल का मज़ा भी मिलेगा, इसके साथ चल रहे हैं। तो क्या बात है। देखिए, पत्रकार, अफसर, नेता और अब शायर, हमने कई रूप असीम अरुण जी के दिखा दिए। तो आप फिलहाल देखते रहिए और बने रहिए एबीपी न्यूज़ के साथ। अगले एपिसोड में किसी अगले और खास मेहमान के साथ कार में सरकार की सवारी करवाएंगे और आपके बीच लेकर आएंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।